तो गाइज नासिक में पहले दिन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, दूसरे दिन सप्तशृंगी माता के दर्शन के बाद तीसरे दिन हम निकल पड़े पंचवटी, सीता गुफा और तपोवन को घूमने, जहां हमने एक ऐसे मंदिर के दर्शन किए जो हर 12 साल में सिर्फ कुंभ मेला के टाइम खुलता है। तो गाइज मैं हूँ शशांक और मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ टीआर मुंबई का यूट्यूब चैनल में। तो गाइज नासिक में हमारा ये तीसरा और आखिरी दिन था, जिस दिन हमने होटल से चेकआउट करके हम निकल पड़े सबसे पहले पंचवटी को घूमने, जिसके लिए हमने सिटी बस का सहारा लिया, जिसने हमसे 10-10 रुपये लेके हमें पंचवटी कारंजा तक छोड़ा, जहाँ पर हमने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को देख के 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे पहुंच गए हम पंचवटी घाट मतलब रामकुंड पे, जहाँ पर कई सारे लोग इस कुंड में स्नान कर रहे थे, क्योंकि इस कुंड का जो पानी है वो दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी का पवित्र जल है, और इसी पानी को राम लक्ष्मण सीता जी ने रामायण काल में अपने वनवास के समय पे यूज किया था। जहाँ इस कुंड के पास राम जी के पैरों के निशान भी है, जहाँ पे उनका मंदिर भी बनाया है। तो इसी मंदिर में हमने भी उनके दर्शन किए और इसके बाद इस कुंड में इस पवित्र जल से अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश की और पास ही में रखे शिवलिंग पर जल भी चढ़ाया। वैसे यहाँ पे कई सारे लोग इस कुंड में सिर्फ स्नान करने ही नहीं तो अपने परिजनों के अंत्यविधि के बाद उनकी अस्थियों को विसर्जित करने भी आते हैं। इसके अलावा इस कुंड के दूसरी तरफ आप अपने परिवार के साथ इस कुंड में बोटिंग का अनुभव भी ले सकते हैं। और तो और इस कुंड के पास आपको कई सारे मंदिर भी नजर आएंगे, जहाँ घाट के शुरुआत पे आपको श्री वेंकटेश बालाजी मंदिर, साईं बाबा मंदिर, जय झूलेलाल मंदिर, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, कपूरेश्वर महादेव मंदिर, श्री सिंहस्थ गौतमी गंगा गोदावरी भगीरथी मंदिर जो सिर्फ 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला के टाइम खुलता है, श्री सिद्ध पातालेश्वर मंदिर, अर्धनारेश्वर मंदिर, श्री गंगा गोदावरी प्राचीन मंदिर, इन जैसे कई सारे मंदिरों के दर्शन किए। और आखिर में करिश्मा ने इस नदी की मतलब गंगा गोदावरी नदी की ओटी भी भरी, मतलब उनकी पूजा भी की, जिसे हर सुहागन को करना ही पड़ता है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और फिर वहाँ के इस पवित्र जल को मतलब गंगा गोदावरी नदी के इस पवित्र जल को बोतल में भर के हम निकल पड़े आगे।